Question 1 matrix match. In the figure shown, a 20 kg boy climbs up the slide and slides down. The average friction during the sliding down is 0.3 times the weight of the boy. तो जो फ्रिक्शन फोर्स बच्चों लगेगी वो 0.3 टाइम्स mg है एज मैंशनड, और इसका मास हमें दे रखा है, तो फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं 0.3 इंटू 20 इंटू 10. दिस कम्स आउट टू बी 60 न्यूटन फोर्स. राइट, इतनी फ्रिक्शन लगेगी इस पर. तो हमें बताना क्या है, वर्क डन ऑन द लैडर. ए पार्ट, वर्क डन ऑन द लैडर बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप. लैडर द्वारा बॉय पे कितना वर्क होगा जैसे बॉय ऊपर जाएगा. तो बच्चों इस केस में अपना आंसर 0 आना चाहिए, बिकॉज अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जब ये बॉय ऊपर जा रहा होगा तो जो पैर इसका लैडर के साथ टच में होगा, देखो लैडर हम क्लाइंब कुछ इस तरह से करते हैं, राइट. तो जो पैर हमारा लैडर के साथ टच में है, लैडर तो उसी पे फोर्स दे रहा होगा. जो हवा में पैर है उस पर तो लैडर द्वारा फोर्स ही नहीं लग रहा होगा. जो फोर्स उस पैर पे लग रहा होगा जो लैडर के साथ टच में है वो उस पर नॉर्मल लग रही होगी. पर क्योंकि उस पॉइंट का जहाँ फोर्स लग रही है, मान लो ये पॉइंट P बोल देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है और इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इज 0. द वर्क डन बाय लैडर ऑन द बॉय शुड बी इक्वल टू 0. पार्ट बी, वर्क डन बाय स्लाइड ऑन द बॉय एज ही स्लाइड्स डाउन. तो जैसे बॉय स्लाइड डाउन करेगा बच्चों, इस डायग्राम में देखते हैं, एक तो नॉर्मल लग रहा होगा स्लाइड द्वारा बॉय पे और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, राइट. तो मान लो ये इस तरफ स्लाइड करके जा रहा है तो ये दो फोर्सेस लग रही होंगी. बच्चों नॉर्मल का कोई वर्क नहीं आना, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आएगा सिर्फ, राइट. तो फ्रिक्शन का वर्क पूछ रहा है, ये स्लाइड द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी उसका वर्क आएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन. तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, फ्रिक्शन हम निकाल चुके हैं, 60 इंटू 10 माइनस 600, ये अपना आंसर आ जाएगा. पार्ट सी, वर्क डन बाय द फोर्सेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द बॉय एज ही गोज अप. तो ये इंटरनल फोर्सेस की बात कर रहा है बच्चों कि जैसे बॉय ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस क्या होना चाहिए. तो हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, देखो कि जो वर्क डन होगा सारी फोर्सेस का वो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए. और वर्क डन में एक तो इंटरनल फोर्सेस जो बॉडी के अंदर हैं वो वर्क करेंगी और एक ग्रेविटी वर्क करेगी, राइट. दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल और फाइनल केस में हमारा 0 ही हो जाएगा. तो वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी का वर्क डन बच्चों जैसे ही ऊपर जाएगा तो माइनस mgh होगा, तो उसका नेगेटिव करेंगे तो प्लस mgh अपना आंसर आएगा. तो प्लस mgh में वैल्यू डाल देनी है बस अपने को, तो वो अपना आंसर बन जाएगा. दिस विल बी मास इंटू g इंटू 10. तो दिस कम्स आउट टू बी 16 मास इंटू g इंटू h 8. दिस कम्स आउट टू बी 1600. दैट इज़ पी आंसर अपना बन जाएगा. ऑप्शन डी, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग द स्लाइड, तो वो ऑलरेडी आप बी वाले पार्ट में निकाल चुके हैं. बी और डी पार्ट बेसिकली सेम ही वर्क की बात कर रहा है, तो माइनस 600 जूल आ जाएगा. क्वेश्चन 2 इज थ्योरी बेस्ड, मैच द कॉलम. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज, ठीक है. तो इनमें ऑप्शंस देखते हैं. जैसे पहले ये ऑप्शन ए वाले पार्ट में देखते हैं, ऑप्शन कॉलम पी, कॉलम 2 में पी वाला ऑप्शन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, ये गलत हो गया. कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता. इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये ठीक हो गया. आर के फाइनल माइनस के इनिशियल, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस. एस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये हो सकता है, राइट. तो एक ऑप्शन क्यू एस आ जाएगा. वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक तो अपना पार्ट डिपेंडेंट होता है, तो पी ठीक होगा. क्यू गलत हो गया. आर इज़ मेकिंग नो सेंस, एंड वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है. तो इसमें अपना पी और एस आ जाएगा. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, देखो फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही है. फ्रिक्शन इज़ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाले ऑप्शन ही इसमें आ जाएंगे, पी एंड एस, राइट. डी, वर्क एनर्जी थ्योरम इज, स्टेटमेंट क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये आर वाला पार्ट स्टेट कर रही है. वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्वेश्चन 3, तो ए में हमें वर्क दे रखा है और हमें कॉलम 2 में मैच करना है. तो वर्क इज़ बेसिकली एक तो आर के साथ मैच होगा, एरिया अंडर एफ एस कर्व इज़ वर्क,
एक टी के साथ मैच होगा, जो यूनिट है वर्क की वो जूल है, बाकी कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा। बी वाला पार्ट पावर, पावर जो है वो अपना क्यू से मैच करेगा। पावर इज़ स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। बेसिकली पावर को हमने डी डब्ल्यू बाई डी टी डिफाइन किया था ना, तो इसको हम रीड कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ डब्ल्यू टी ग्राफ इज़ पावर। फिर आ जाते हैं जी फोर्स पे। फोर्स इज़ बेसिकली स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ। फोर्स का जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो डी पी बाई डी टी होता है, और जो मोमेंटम और टाइम ग्राफ की स्लोप आएगी उसको हम फोर्स बोलते हैं, तो इसमें पी आ जाएगा। फिर आ जाते हैं जी इम्पल्स पे। इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होता है बच्चों, तो ये हमारा एरिया अंडर एफ टी ग्राफ आएगा। जो एफ वर्सेस टी ग्राफ का एरिया है, देखो एफ टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, और इसको इस तरह से लिख लें डी पी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में एरिया अंडर एफ टी ग्राफ लिखा हुआ है, राइट, एंड राइट हैंड साइड में ये डी पी का इंटीग्रेशन आएगा जब हम इसको पी इनिशियल से पी फाइनल इंटीग्रेट करेंगे, टाइम t1 से t2 इंटरवल डिफाइन करेंगे, तो राइट हैंड साइड विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। राइट हैंड साइड में बेसिकली डेल्टा पी लिखा हुआ है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग डेल्टा पी। तो डेल्टा पी ही हमारा इम्पल्स होता है। इम्पल्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, यानी यस ऑप्शन ठीक बनेगा अपना। Question 4 is again a theory based question. Force is equal to, तो फोर्स इज इक्वल टू, इसमें से बच्चों ये सिर्फ हमारे पास इससे मैच करेगा। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है, यानी कि क्यू वाले पार्ट से ये मैच करेगा और किसी से मैच नहीं करेगा। कई बच्चों को डाउट आएगा कि यू क्यों नहीं हुआ, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि फोर्स जी माइनस डी यू बाई डी एक्स भी तो होता है। ध्यान रखें बच्चों, ये सिर्फ हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बोलते हैं। अगर हमें स्पेसिफिकली मैंशनड होता कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तब हम पक्का ये लिख लेते माइनस डी यू बाई डी एक्स। एज इट इज़ नॉट मैंशनड, सो हम जनरलाइज नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट को। इसको हम इसमें सिर्फ ये बोलेंगे कि वो फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। फिर फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, एक तो अपना पी वाला पार्ट सही हो जाएगा, वर्क इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, एंड और कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये जो लाइन बन रही है ना फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, इसको हमें जोड़ना है, तो इसमें इट विल बी कंप्लीटेड बाय ओनली पी पार्ट। पावर इज इक्वल टू, तो इसमें रेट ऑफ वर्क डन और वर्क डन, पावर का फॉर्मूला एक तो रेट ऑफ वर्क डन होता है जी, एक एस वाला पार्ट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टू वेलोसिटी भी पावर होता है, वो भी ठीक आ जाएगा। और कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा। एरिया ऑफ पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, ये टी वाले पार्ट से मैच करेगा। एरिया ऑफ पी टी ग्राफ जो होता है वो हमें वर्क देता है, जैसे हमने पिछले सवाल में बात करी थी कि P इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी एंड डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू पी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पी टी ग्राफ, राइट। तो ये हमारा हो जाता है जी फोर्थ क्वेश्चन।